सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए। प्रभु का वचन में से दो पदों को हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्सेस 25 एंड 26। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय पद 25 और 26 को हम पढ़ेंगे। तब उसने अर्थात प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। वर्स 26, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद कई लोगों को अपने आप को प्रकट किया। कई लोगों के सामने प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट किया। मेरी मगदलिनी के सामने प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट किया, और उनके साथ जो स्त्री थी जो रास्ता में जा रही थी उनके सामने भी प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट किया, और शिष्यों के सामने भी कई बार उन 40 दिन के अंदर, यानी प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के पहले कई बार प्रभु यीशु अपने आप को प्रकट किया। ये जो पद हमने पढ़ा है, ये प्रभु यीशु एम्माउस डिसाइपल्स के सामने अपने आप को प्रकट करते हुए और उन्हें कुछ पदों को या कुछ प्रभु के वचनों को सिखाते हुए हम देख सकते हैं। वास्तव में उसी दिन अर्थात सप्ताह के पहला दिन यानी संडे, दो एम्माउस डिसाइपल्स वे अपने गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से 7 मील की दूर पर था। तो जैसे वे उस रास्ता पे जा रहे थे, वे दोनों आपस में प्रभु यीशु के साथ जो चीज़ें हुई थी, जो घटना उनके साथ घटी थी पिछले 3 दिन के अंदर, उन तमाम बातों को वे आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। और प्रभु यीशु बीच में उनके साथ हो लिया, परंतु इसी अध्याय में हम पढ़ते हैं उनकी आँखें बंद कर दी गई हैं, इसलिए वे प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाए थे। तो इतने में प्रभु यीशु उनसे पूछा था, आप क्या बातचीत कर रहे हो आपस में। तो उनमें से एक ने प्रभु यीशु को क्या क्या हुआ है 3 दिन के अंदर प्रभु यीशु के साथ प्रधान याजकों ने, रोमियों ने क्या किया है, उन्हें किस प्रकार से पकड़वाया है और उन पर मृत्यु की दंड किस प्रकार से वे लगाया और किस प्रकार से उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, ये सारी बातें उनको बता रहे थे। और वे ये भी सोच रहे थे कि वो ही अर्थात प्रभु यीशु ही हमारे मसीहा है, जो हमें छुटकारा देने वाले हैं, जो हमें एक बहुत बड़ा राज्य को हमारे लिए स्थापित करने वाले हैं। ऐसे करके वे सोच रहे थे, ये दोनों एम्माउस डिसाइपल्स। तब प्रभु यीशु 25वें पद में हम पढ़ते हैं एक प्रकार की डांट यहाँ पर हम देखते हैं। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तब उसने यानी प्रभु यीशु ने उनसे, उस एम्माउस डिसाइपल्स जो 2 थे, उनसे प्रभु यीशु ने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। प्रभु यीशु ने डांटते हुए ये बातें कह रहे हैं, हे निर्बुद्धियों और हे मंदमतियों, भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों करके उन्हें डांटते हुए प्रभु यीशु को यहाँ पर हम देख सकते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु के सेवकाई के जीवन जो 3.5 साल का था, पब्लिक मिनिस्ट्री, उसमें अक्सर हम प्रभु यीशु को देखते हैं लोगों के साथ प्रेम से बात करते हुए, लोगों के प्रति उनके जो सहानुभूति है उसको प्रकट करते हुए। प्रेम से कई बार प्रभु यीशु ने लोगों के सामने उलाहना दी, और साथ साथ ये भी हम कह सकते हैं जब ज़रूरत है तब प्रभु यीशु ने उन्हें डांटा भी, बराबर उन्हें डांटा। शिष्यों के साथ जब प्रभु यीशु कई बार कहते हुए हमने सुना, हे अविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूं, कब तक मैं तुम्हारे साथ चलूं। उनके अविश्वास के कारण प्रभु यीशु उनसे कई बार डांटा।
यहाँ पर भी उनके अविश्वास के कारण ही उन 2 इम्माउस डिसाइपल्स को प्रभु यीशु डांट रहे हैं। कैसे डांट रहे हैं? हे निर्बुद्धियों, भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों करके प्रभु यीशु ने डांटा। जब प्रेम से उलाहना देना था तब प्रभु यीशु प्रेम से उलाहना दी, जब डांटना था प्रभु यीशु बराबर डांटा। मेरे प्रियो, ऐसा प्रभु यीशु के डांटने से पहले, डांटने के पीछे उनका क्रोध नहीं था, और उनका उद्देश्य क्या था मालूम है? उनका उद्देश्य ये था कि वे प्रभु यीशु के बारे में जो बातें लिखी गई हैं उसमें वे सिद्ध होते जाए, उसमें वे बढ़ते जाए। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं उनके आत्मिक उन्नति का कंसर्न था प्रभु यीशु के पीछे, डांटने के पीछे, और साथ साथ उनके प्रति प्रभु यीशु का प्रेम था। मेरे प्रियो, आपसे मैं कहना चाहूँगा, आज अगर कोई प्रभु के दास आपको डांट रहे हैं, या कोई प्राचीन आपको डांट रहे हैं, या कोई रिस्पॉन्सिबल ब्रदर आपके गलतियों पर आपको डांट रहे हैं, मेरे प्रियो, उस डांट के पीछे क्रोध नहीं है। उस डांट के पीछे आपके आत्मिक जीवन के बारे में कंसर्न है, आपके प्रति उन प्रभु के दास के, उन एल्डर के, उन रिस्पॉन्सिबल ब्रदर के प्रेम है आपके प्रति। इसलिए वे आपको डांट रहे हैं, क्योंकि वे आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में घुटने टेकते हैं, आपके बारे में, आपके आत्मिक उन्नति के बारे में वे प्रार्थना करते हैं प्रभु के सिंहासन के सामने जाकर। इसलिए वे आपको डांट रहे हैं ताकि आप अपने आत्मिक जीवन में वृद्धि को पा सके और प्रभु के समानता में, प्रभु के लाइकनेस में दिन प्रतिदिन आप बढ़ते जा सके। उसके पीछे यही उनका मकसद है। द रीजन बिहाइंड रेब्यूक इज रेस्टोरेशन। इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े प्रेम से जब भी प्रभु के दास, एल्डर, रिस्पॉन्सिबल ब्रदर आपको डांटते हैं आपके गलतियों पर, उन्हें स्वीकार करें और प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें। प्रभु के उस अनंत काल का जीवन में आप सिद्ध होते जाइए। प्रभु आपको आशीष दे।